हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस का है। यानी कि डीजेएस जो अपना दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं हायर जुडिशरी की पोस्ट पर। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हायर जुडिशरी की पोस्ट सिविल जज की पोस्ट नहीं होती, जो कि आप लॉ करने के बाद डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो। उसमें आपको कम से कम 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस अटेन करना होता है। तो ये हायर जुडिशरी की पोस्ट है और हायर जुडिशरी की जॉब है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए दिल्ली ने जॉब्स निकाली हैं या वैकेंसीज निकाली हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये जो वैकेंसी है, ये दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज ने निकाली है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की गई है, तो टोटल 16 पोस्ट पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 14 एग्जिस्टिंग हैं और 2 एंटीसिपेटेड पोस्ट इसमें दे रखी हैं। तो आगे हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लें कि पोस्ट का इसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन ये है। तो जनरल में इन्होंने एग्जिस्टिंग में 3 पोस्ट निकाली हैं और एंटीसिपेटेड जनरल में 2 पोस्ट हैं। एससी में 5 पोस्ट हैं एग्जिस्टिंग में और एंटीसिपेटेड में 0 है। और एसटी में 6 पोस्ट हैं एग्जिस्टिंग में और एंटीसिपेटेड में 0 है। तो टोटल मिला के 14 पोस्ट एग्जिस्टिंग में है और 2 एंटीसिपेटेड में है। तो इट मीन 16 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। और इसमें आपका वैकेंसीज और भी हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसीज हैं। पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस, लो विजन वगैरह की एक वैकेंसी है। तो टोटल ये 3 वैकेंसीज हैं। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 हो जाती हैं। काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम है। तो अब आप हम आगे देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है कि अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपको एक इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। फिर उसके बाद आप एक एडवोकेट होने चाहिए। सबसे पहले तो रजिस्टर्ड एडवोकेट ही होंगे। उसके बाद आपको 7 ईयर्स की प्रैक्टिस आपने करी हो। और इसका जो लास्ट डेट है, मतलब 10/1/2025, इस तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर्स का हो एज एन एडवोकेट। फिर आपने 35 साल की एज अटेन कर ली हो और आपकी एज 45 साल से कम हो। यानी कि आपकी एज 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग उन्होंने मेंशन किया है 1 जनवरी 2024, इसके अकॉर्डिंग आपकी एज 45 साल से कम हो और 35 साल की या फिर 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो हायर जुडिशियल सर्विसेज में अगर आप जैसे जज भी हैं, तो इसमें 5 साल का अगर आप सिविल जज का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आराम से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिविल जज वालों के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप सिविल जज हैं तो आप हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए, तो आपका वही सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। पहले आपका प्री होता है, फिर आपका रिटर्न होता है, फिर आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट कराया जाता है। तो इसमें इन्होंने ये लिख रखा है कि जो प्री का एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। और फिर उसमें आपका फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन, आपका फिर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। प्री के बाद आपका मेन होगा और रिटर्न के बाद आपको वाइवा वॉइस के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के प्री के जो हायर जुडिशियल सर्विस का जो प्री है, उसमें आपकी 25% की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो 25% की नेगेटिव मार्किंग वही 0.25%, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। अब आगे हम ये बात कर लेते हैं कि जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो आपका पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपको नेट से दिखा रही हूँ। वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा है। तो आपको किसी भी तरीके से इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नेट पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो प्री का एग्जामिनेशन है उसका जो सिलेबस रहता है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी और सीआरपीसी, फिर उसके बाद आईपीसी। तो ये तीनों आपके न्यू लॉज आ जाएंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट,
टीपीए, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और फिर उसके बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, द स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड enforcement of security and trust act, motor vehicles act, industrial disputes act, payment of wages act, employees compensation act, minimum wages act, और फिर आगे इसमें इन्होंने और भी दे रखा है, फैक्ट्रीज एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, कॉमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, पेटेंट एक्ट और डिजाइन एक्ट। तो आपका प्री का सिलेबस ये रहने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। फिर आपका जो मेंस का सिलेबस होगा वो आपका जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का पेपर होगा, तो उसमें नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स और पावर्स ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, ये आपका पहला पेपर रहेगा। फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा वो लॉ 1 का होगा, उसमें आपका वही प्री में जो सब्जेक्ट्स हैं वही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डिजाइन्स, कोर्ट फीस एक्ट, कमर्शियल कोर्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। पेपर सेकंड भी आपका लॉ सेकंड का होगा, उसमें आपका टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल रिलीफ एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स। तो ये आपका टोटल सिलेबस रहने वाला है। फिर आगे जो लॉ थर्ड का पेपर है उसमें आपका आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, आईटी एक्ट, और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो आपका इसमें ये पूरा सिलेबस रहने वाला है। और फिर आपको पता तो ही आगे वाइवा वॉइस के लिए आपको बुलाया जाएगा जो भी इसमें सेलेक्ट होगा। अब आगे इसमें इन्होंने जो आपका पे स्केल दे रखा है वो 1,44,840 से लेकर आपका 1,94,660 का आपका इसमें पे स्केल रहने वाला है। फिर उसके बाद मैं इसमें बात करूं कि आप इसमें अप्लाई कब करेंगे, तो जो आपका अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से ही स्टार्ट है। तो इसमें आपका जो एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है वो 27 दिसंबर 2024 से लेकर 10 जनवरी 2025 यानी कि 10 जैन 2025 तक आपका इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम रहेगा, जिसमें से जनरल वालों की जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो 2,000 रुपये रहेगी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 500 इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रहने वाली है। तो आज से इसके जो एप्लीकेशन हैं वो आज से कमेंस हो रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें प्री की भी डेट बता दी है कि आपका संडे 2 फरवरी संडे को आपका प्री का एग्ज़ाम है, 11 से 1 बजे तक आपका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। और अगर आप इस पीडीएफ को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्वेरी पूछ सकते हैं और पीडीएफ को ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।